एपिसोड के शुरू में एस और स्मोकर को दिखाया जाता है। स्मोकर एस से बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। एस ये सुनकर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और ये कहने के बाद एस और स्मोकर के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर जोरो लूफी से बोलता है कि अगर वो तुम्हारा भाई है तो वो ग्रैंड लाइन में क्या कर रहा है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि एस भी हमारी तरह एक पायरेट है और उसने वन पीस की तलाश करने के लिए घर छोड़ दिया था। नामी बोलती है कि चाहे कुछ भी हो पर हमें जल्दी से जल्दी अपनी शिप पर जाना होगा और ये कहने के बाद स्ट्रॉ हैट पायरेट अपनी शिप की तरफ जाने लगते हैं। लूफी पीछे देखकर बोलता है कि मुझे नहीं लगा था कि हम यहाँ पर मिलेंगे। यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट तेजी से आगे जा रहे होते हैं पर लूफी दूसरे रास्ते पर चला जाता है और वो बोलता है कि एस तो कमाल का है। फिर यहाँ पर स्मोकर को दिखाया जाता है जो बोलता है कि मुझे पता था कि स्मोकर फायर की लड़ाई में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलता और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मैंने मंकी डी लूफी को पकड़ ही लिया था पर प्रोटोगास्टी एस मेरे रास्ते में आ गया। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर लूफी को छोड़कर सभी स्ट्रॉ हैट पायरेट्स आ गए होते हैं। यहाँ पर चॉपर मिस फीवी से बोलता है कि क्या हम अलबस्ता से जा रहे हैं। मिस फीवी बोलती है कि ऐसा नहीं है, ये बस अलबस्ता का टाउन है और हम यहाँ पर बस खाना जमा करने के लिए ही रुके थे और असलियत में तो हमें युबा जाना है, पर वहाँ पर जाने के लिए अलबस्ता की नदी के सहारे सिटी ऑफ ग्रीन में जाना पड़ेगा। यहाँ पर उसॉप बोलता है कि हम सब तैयार हैं यहाँ से जाने के लिए। तभी सब लोग एक साथ बोलते हैं कि वैसे लूफी कहाँ पर है। फिर यहाँ पर लूफी को दिखाया जाता है जो बोलता है कि शायद सब लोग खो गए हैं। तभी पीछे से वहाँ पर एस आ जाता है और वो लूफी से बोलता है कि तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। लूफी एस को देखकर बोलता है कि बहुत दिनों बाद मिले और ये कहने के बाद वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। एस लूफी से बोलता है कि जैसा तुमने बचपन में बोला था तुम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हो। लूफी एस से बोलता है कि मुझे याद है कि तुम कैसे खेत में से तरबूज चुराते थे और ये कहने के बाद उन दोनों के बीच में पंचे का कंपटीशन शुरू हो जाता है। एस बोलता है कि वो मैं नहीं बल्कि तुम थे। तभी उन दोनों के वजह से वो कंटेनर टूट जाता है। लूफी एस से बोलता है कि चाहे कुछ भी हो पर तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और ये कहने के बाद लूफी एस से बोलता है कि वैसे तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एस ये सुनकर बोलता है कि मैं यहाँ पर एक सीक्रेट मिशन के लिए आया था पर जब मुझे ये पता चला कि तुम यहाँ पर हो तो मैंने सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। लूफी एस से बोलता है कि कैसा मिशन। एस लूफी को बताता है कि वो व्हाइट बियर्ड के पायरेट का मेंबर है और ये निशान भी उसी का है और ये कहने के बाद वो लूफी से बोलता है कि क्या तुम भी व्हाइट बियर्ड में शामिल होना चाहते हो। लूफी ये सुनकर एस से मना कर देता है। एस बोलता है कि व्हाइट बियर्ड बहुत ज्यादा ताकतवर है इसलिए मैं उसे पायरेट किंग बनने में मदद करना चाहता हूँ। लूफी बोलता है कि पायरेट किंग तो मैं ही बनूंगा चाहे मुझे इसके लिए तुमसे लड़ना क्यों ना पड़े और ये कहने के बाद वो एस की ड्रिंक पी लेता है जिसे देखकर एस काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर यहाँ पर स्मोकर की शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर 11 रस्सियों से बंधा होता है और वो बोलता है कि अभी स्मोकर यहाँ पर नहीं है इसलिए मैं यहाँ से जा सकता हूँ। तभी पीछे से वहाँ पर बरुक वर्ग के लोग आ जाते हैं। मिस्टर 11 उन्हें देखकर बोलता है कि जल्दी से मुझे बचा लो। वो लोग ये सुनकर बोलते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हमें भी तुम्हारी तरह एक नंबर एजेंट बनना है और अगर हमने तुम्हें यहाँ पर मार दिया तो हम में से किसी एक को नंबर एजेंट बनने का मौका मिल जाएगा। तभी पीछे से वहाँ पर एक मोटा बरुक वर्ग का आदमी आ जाता है और वो बोलता है कि जल्दी से मिस्टर 11 को मार दो ताकि मैं उसकी जगह ले सकूं और ये कहने के बाद वो सभी मिस्टर 11 को मार देते हैं। तभी पीछे से वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो उन सारे बरुक वर्ग के लोगों से बोलता है कि प्रोटोगास्टी इस शहर में है। बरुक वर्ग के लोग ये सुनकर बोलते हैं कि अगर हमने उसे हरा दिया तो हम पक्का नंबर एजेंट बन जाएंगे। फिर यहाँ पर एस और लूफी को दिखाया जाता है जहाँ पर एस लूफी से बोलता है कि तुम्हारी शिप कहाँ पर है। लूफी ये सुनकर बोलता है कि वो तो मुझे नहीं पता। एस ये सुनकर लूफी से बोलता है कि तुम तो काफी ज्यादा लापरवाह कैप्टन हो। यहाँ पर बरुक वर्ग के लोगों को दिखाया जाता है जो एस और लूफी पर हमला करने वाले होते हैं। एस लूफी से बोलता है कि तुम्हारी शिप पर किस तरह के लोग हैं। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मेरी शिप पर एक तलवारबाज, एक नेविगेटर और एक कुक, एक झूठ बोलने वाला और एक रेंडियर है और इसके अलावा हमारी शिप पर एक प्रिंसेस और एक डक भी है। एस ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारे पास तो काफी अच्छे लोग हैं। लूफी बोलता है कि हाँ वो काफी ज्यादा
ज्यादा अच्छे हैं, पर मुझे अपनी शिप पर एक म्यूजिशियन भी चाहिए। तभी उन दोनों के सामने वही सारे बारूक वर्ग के लोग आ जाते हैं और वो लूफी और एस से बोलते हैं कि अगर हमने तुम्हें पकड़ लिया तो पक्का हमारा प्रमोशन हो जाएगा और हम भी एक नंबर एजेंट बन जाएंगे। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट की शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर चॉपर बोलता है कि क्या लूफी के बिना यहाँ से जाना सही रहेगा। नामी ये सुनकर बोलती है कि हर तरफ नेवी है, इसलिए हम ज्यादा देर तक लूफी का इंतजार नहीं कर सकते। फिर यहाँ पर एस और लूफी को दिखाया जाता है, जो उन सभी बारूक वर्ग के लोगों को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगते हैं। बारूक वर्ग के लोग ये देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो उन दोनों के ऊपर हमला कर देते हैं। लूफी ये देखकर बोलता है कि मुझे परेशान करना बंद करो, और ये कहने के बाद वो उन सभी लोगों को मार देता है। वो मोटा वाला बारूक वर्ग का आदमी लूफी और एस पर हमला कर देता है, पर एस उसकी तलवारों को पकड़ लेता है और पीछे से लूफी अपने डेविल फूड की मदद से उस मोटे आदमी को वहाँ से फेंक देता है और इसके बाद वो वापस से अपनी शिप की तरफ जाने लगते हैं। पीछे से एक बारूक वर्ग का आदमी बोलता है कि हम इन्हें अपनी शिप की मदद से हरा देंगे। फिर यहाँ पर लूफी और एस को दिखाया जाता है, जो समुद्र के किनारे पर आ जाते हैं। लूफी सामने की तरफ अपनी शिप को देखकर हाथ हिलाता है और वो अपने डेविल फूड की मदद से अपनी शिप पर चला जाता है। शांजी ये देखकर लूफी से बोलता है कि ऐसे मैं मर भी सकता था। लूफी ये सुनकर बोलता है कि ये सब छोड़ो, वैसे एस कहाँ पर है। सब लोग ये सुनकर बोलते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत ज्यादा ताकतवर है। लूफी बोलता है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर है, पर अगर मैं कोशिश करूं तो मैं उसे हरा सकता हूं। और ये कहने के बाद वो हंसने लगता है। तभी पीछे से वहाँ पर एस आ जाता है और वो स्ट्रॉ हैट पायरेट से बोलता है कि आप सबका शुक्रिया मेरे भाई का ख्याल रखने के लिए। सब ये सुनकर बोलते हैं कि ये हमारा काम है। एस बोलता है कि आप सब काफी ज्यादा अच्छे हो। शांजी एस से बोलता है कि तुम अंदर चलो, मैं तुम्हें मस्त चाय पिलाता हूँ। एस ये सुनकर बोलता है कि तुम्हारा शुक्रिया, पर मैं यहीं पर ही ठीक हूँ। सब एस को देखकर बोलते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, तुम लूफी के भाई नहीं हो सकते, क्योंकि लूफी तो एक नंबर का गधा है और तुम तो काफी ज्यादा समझदार हो। लूफी एस से बोलता है कि मैंने बोला था ना कि मेरे दोस्त बहुत ज्यादा अच्छे हैं। तभी पीछे से वहाँ पर बारूक वर्ग की बहुत सारी शिप आ जाती हैं और वो उन्हीं लोगों की है जिन्होंने कुछ देर पहले लूफी और एस पर हमला करा था। एस उन्हें देखकर बोलता है कि मैं उन्हें सबक सिखाकर आता हूँ, और ये कहने के बाद वो अपनी एक छोटी सी बोट पर चला जाता है। सोरो एस को देखकर बोलता है कि अब हमें पता चलेगा व्हाइट बियर्ड के सेकंड डिवीजन कमांडर प्रोटोगास्ट एस के पावर के बारे में। यहाँ पर एस बहुत तेजी से उन सब की शिप की तरफ जाता है और वो पलक झपकते ही सभी की सभी शिप को जला देता है। सब लोग ये देखकर काफी ज्यादा चौंक जाते हैं कि उसने सारी की सारी शिप को कुछ ही देर में जला दिया। फिर यहाँ पर स्मोकर को दिखाया जाता है, जो ताशिकी से बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है कि प्रिंसेस वीवी उनके साथ क्यों थी। ताशिकी ये सुनकर बोलती है कि शायद स्ट्रॉ हैट पायरेट ने मिस वीवी को पकड़ लिया है। स्मोकर बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता, और ये कहने के बाद वो बोलता है कि इस कंट्री में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी पीछे से वहाँ पर एक नेवी ऑफिसर आ जाता है और वो स्मोकर को बताता है कि किसी ने मिस्टर 11 को मार दिया है। स्मोकर ये सुनकर बोलता है कि मुझे लग रहा है कि इस सब के पीछे क्रोकोडाइल है, क्योंकि वो स्ट्रॉ हैट वाला लड़का भी उसी को मारने के लिए ही बोल रहा था। ताशिकी बोलती है कि वो तो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है, तो वो बुरे काम कैसे कर सकता है। स्मोकर ताशिकी से बोलता है कि एक पायरेट पायरेट होता है, चाहे वो कुछ भी बन जाए। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि अब हमें क्रोकोडाइल के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मंकी डी लूफी भी वहीं पर होगा और आगे की बात भी हमें वहीं से पता चलेगी। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हैट पायरेट के शिप को दिखाया जाता है, जहाँ पर लूफी एस से बोलता है कि क्या तुम हमें ज्वाइन करना चाहते हो। एस ये सुनकर बोलता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि अभी मैं ब्लैक बियर्ड नाम के आदमी को ढूंढ रहा हूँ। मिस वीवी बोलती है कि ब्लैक बियर्ड तो वही है जिसने ड्रम आइलैंड पर हमला करा था। एस बोलता है कि वो भी पहले मेरी तरह व्हाइट बियर्ड का मेंबर था, पर एक दिन उसने बहुत सारे लोगों को मार दिया जो हमारी शिप पर थे, और इसके बाद वो वहाँ से भाग निकला, और इसलिए शिप का सेकंड डिवीजन कमांडर होने के नाते मुझे उसे ढूंढना होगा। और लास्ट टाइम लोगों ने उसे यूबा में देखा था, इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। नामी ये सुनकर बोलती है कि हम भी यूबा जा रहे हैं ताकि हम रेबल आर्मी से मिल सके, पर वहाँ पर जाने से पहले इरुमालो मतलब सिटी ऑफ ग्रीन से होकर निकलना होगा, और तभी हम यूबा पर जा पाएंगे। एस ये सुनकर बोलता है तो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ यूबा चलूंगा। और ये कहने
के बाद वो सभी युवा की तरफ जाने लगते हैं। फिर यहाँ पर अलबस्ता के कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कासल की तरफ जा रहे होते हैं, पर वहाँ के सैनिक उन्हें रोक लेते हैं और वो उनसे बोलते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकते। वो लोग ये सुनकर बोलते हैं कि हमारे पास खाना और पानी नहीं है, प्लीज हमारी मदद करो। तभी पीछे से वहाँ पर अलबस्ता के राजा मतलब कोबरा आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से लड़ाई शुरू हो गई और अब आप लोगों के पास खाना और पानी नहीं है, पर आप चिंता मत करो, मैं जल्दी से जल्दी इसके लिए सॉल्यूशन निकालूंगा, बस आप मुझे हल्का सा टाइम दें। फिर यहाँ पर एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस फीवी अपने पापा से बोलती हैं कि कोई हमारी कंट्री को बर्बाद करना चाहता है और वो भी आपको गलत साबित करके। यहाँ पर कोबरा ये याद करके बोलता है कि काश तुम बिल्कुल ठीक हो मेरी बेटी। फिर यहाँ पर मिस फीवी को दिखाया जाता है जो एक लेटर लिख रही होती है। यहाँ पर लूफी और उसॉप खाने से खेल रहे होते हैं, जिसे देखकर शांची उन दोनों को मार देता है और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जाकर बर्तन साफ करो। और ये कहने के बाद वो बोलता है कि मेरे सिर पर बहुत ज्यादा काम है। एस ये सुनकर बोलता है कि क्या मैं तुम्हारी मदद करूं। शांजी ये सुनकर बोलता है कि तुम मेहमान हो इसलिए आराम करो। यहाँ पर लूफी और उसॉप गंदे पानी से बर्तन धो रहे होते हैं, जिसे देखकर शांजी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो उन दोनों से बोलता है कि तुम्हें तो कुछ भी करना नहीं आता। यहाँ पर मिस फीवी नामी से बोलती है कि हमें यहाँ पर रुकना होगा क्योंकि मुझे अपनी डक के हाथों एक लेटर भिजवाना है। फिर यहाँ पर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मिस फीवी अपने डक से बोलती है कि ये लेटर मेरे पापा को दे देना क्योंकि मैंने इसमें सारी की सारी बातें लिख दी हैं बरूक वर्क और क्रोकोडाइल की सच्चाई के बारे में, और अगर ये लेटर उन्हें मिल जाए तो उन्हें पता चल जाएगा कि क्रोकोडाइल हमारा दुश्मन है। और मैंने इसमें ये भी लिखा है कि मैं अलबस्ता में हूँ और अपने दोस्तों के साथ हूँ। और ये कहने के बाद वो अपनी डक से बोलती है कि क्या तुम ये कर सकते हो। वो डक ये सुनकर अपना सिर हिलाती है और इसके बाद वो कासल की तरफ चली जाती है। एस ये सब सुनकर बोलता है कि मेरे हिसाब से क्रोकोडाइल का प्लान कुछ बड़ा है। फिर यहाँ पर क्रोकोडाइल को दिखाया जाता है जो अलबस्ता को देख रहा होता है। तभी पीछे से मिस ऑलसंटे क्रोकोडाइल से बोलती है कि बरूक वर्क के बहुत सारे शिपों को किसी ने तोड़ दिया है। क्रोकोडाइल ये सुनकर बोलता है कि चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोग हैं, पर अगर हमारे रास्ते में कोई आया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। फिर यहाँ पर स्ट्रॉ हेड पायरेट के शिप को दिखाया जाता है जहाँ पर शांजी नामी और मिस फीवी को देखकर बोलता है कि आपके वो डांसर वाले कपड़े कहाँ पर गए। मिस फीवी शांजी से बोलती है कि हम डेजर्ट में जाने वाले हैं इसलिए हम ये कपड़े नहीं पहन सकते। यहाँ पर लूफी भी अपने कपड़े पहन लेता है और इसके बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट वहाँ से नीचे जाने वाले होते हैं, पर तभी कुछ अजीब से जानवर उन्हें रोक लेते हैं और वो स्ट्रॉ हेड पायरेट से बोलते हैं कि तुम आगे नहीं जा सकते, अगर तुम्हें आगे जाना है तो तुम सबको हमें हराना होगा। उसॉप ये सुनकर बोलता है कि ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और ये कहने के बाद वो उन सबसे लड़ने के लिए चला जाता है, पर कुछ ही देर में कैप्टन उसॉप की चटनी बन जाती है। लूफी ये देखकर वहाँ पर आकर उनमें से एक टटल को मार देता है, जिसे देखकर सारे के सारे टटल लूफी को अपना गुरु मानने लगते हैं। यहाँ पर मिस वीवी बोलती है कि अगर इन्हें कोई हरा दे तो वो इनके चेले बन जाते हैं। लूफी ये देखकर बोलता है तो फिर ठीक है, जैसा मैं करता हूँ बिल्कुल वैसा करो। यहाँ पर सभी टटल लूफी को फॉलो करते हैं। लूफी ये देखकर बोलता है कि तुम सब तो काफी ज्यादा मस्त हो, इसलिए तुम भी हमारे साथ यूबा चल सकते हो। नामी ये सुनकर बोलती है कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा है इसलिए हम इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते। यहाँ पर सारे के सारे टटल लूफी के साथ जाने के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। चॉपर ये देखकर बोलता है कि अगर हम इन्हें अपना खाना दे दें तो शायद ये हमें जाने देंगे। और ये कहने के बाद स्ट्रॉ हेड पायरेट उन सभी को खाना देकर वहाँ से सिटी ऑफ ग्रीन की तरफ चले जाते हैं और कुछ देर में ही वो सिटी ऑफ ग्रीन पर पहुँच जाते हैं। मिस वीवी सिटी ऑफ ग्रीन को देखकर बोलती हैं कि पहले ये बहुत ज्यादा हरा भरा शहर हुआ करता था, पर बरूक वर्क की वजह से इसकी हालत ऐसी हो गई। और इसके बाद वो बोलती है कि इस देश में बिल्कुल भी बारिश नहीं होती। सोरी ये सुनकर बोलता है कि सब लोग नदी का पानी भी यूज कर सकते हैं। मिस वीवी बोलती है कि इसका जवाब तुम्हें आगे मिलेगा। और ये
कहने के बाद वो बोलती है कि वैसे तो अलबस्ता में कहीं भी बारिश नहीं होती, पर एक जगह थी जहाँ पर हर समय बारिश हुआ करती थी और वो जगह है अलबस्ता का कैपिटल, जहाँ पर राजा का महल है। पर एक दिन कुछ लोग अपने साथ बहुत सारी बोरी लाए जिसमें बहुत सारा ग्रीन पाउडर था। सब लोगों ने ग्रीन पाउडर को देखकर उन सब लोगों से पूछा कि ये किसने मंगाया है, जिसके रिप्लाई में उन सब लोगों ने बोला कि ये राजा ने मंगाया है ताकि वो यहाँ पर बारिश करा सके। लूफी ये सुनकर बोलता है कि मैं भी इस पाउडर के बारे में जानता हूँ क्योंकि इसका टेस्ट बहुत ज्यादा बुरा है। सब लोग ये सुनकर लूफी को इग्नोर करते हैं और वो उससे बोलते हैं कि ये कोई खाने की चीज नहीं है। नामी बोलती है कि ग्रीन पाउडर बारिश कराने के लिए यूज किया जाता है, पर इसका एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज भी है। उसॉप ये सुनकर नामी से पूछता है कि वो डिसएडवांटेज क्या है। नामी सब लोगों को बताती है कि ग्रीन पाउडर उन बादलों को रोक लेता है जो दूसरे शहर में जाकर बारिश कराने वाले होते हैं, जिसकी वजह से दूसरे शहरों में सूखा पड़ जाता है। मिस फीवी ये सुनकर बोलती है कि यही कारण है जिसकी वजह से सिटी ऑफ ग्रीन तबाह हुआ था, क्योंकि बस कैपिटल में ही बारिश हो रही थी और सब लोगों को ये भी पता था कि ये सब ग्रीन पाउडर की वजह से हो रहा है। तो लोगों को ये लगा कि राजा ग्रीन पाउडर इस्तेमाल कर रहा है और इसी की वजह से अलबस्ता के किसी टाउन में बारिश नहीं होती। और जब ये बात सब में फैली तो सिविल वॉर जैसी कंडीशन आ गई। मेरे पापा पर ग्रीन पाउडर इस्तेमाल करने का इल्जाम लगने लगा। लूफी ये सुनकर मिस फीवी से बोलता है कि इसका मतलब तुम्हारे पापा बुरे इंसान हैं। शांजी ये सुनकर उसे मार के बोलता है कि उन्हें फंसाया गया था। मिस फीवी बोलती है कि तुमने बिल्कुल सही बोला, मेरे पापा को फंसाया गया था और इसलिए जब ये बात मुझे पता चली तो मैंने अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी और इसके बाद मुझे पता चला कि क्रोकोडाइल इस सब के पीछे है। यहाँ पर मिस फीवी सामने देखकर बोलती है कि ये वही जगह है जहाँ से नदी का पानी यहाँ पर आता था, पर किसी ने इसे तबाह कर दिया। और इसके बाद मिस फीवी बोलती है कि बात बिल्कुल साफ है, अलबस्ता में पानी की कमी थी, इसलिए क्रोकोडाइल ने राजा को फंसाने के लिए डांस पाउडर की मदद से बारिश करवाई और एक दिन अपने लोगों को भेजकर अलबस्ता के लोगों को ये बताया कि डांस पाउडर का इस्तेमाल राजा कर रहा है। और जब लोगों को ये बात पता चली कि उनका राजा ही डांस पाउडर का यूज कर रहा है तो सब लोग राजा के खिलाफ हो गए। यहाँ पर मिस फीवी बोलती है कि इस सब के पीछे क्रोकोडाइल है, ना कि मेरे पापा। लूफी ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो मिस फीवी से बोलता है कि जल्दी से यूबा चलो, मैं और देर नहीं रुक सकता। मिस फीवी बोलती है कि हाँ, वहीं पर हमें रेबल आर्मी मिलेगी और मुझे उससे रिक्वेस्ट भी करनी है कि अलबस्ता के मौसम के पीछे क्रोकोडाइल है, ना कि मेरे पापा। और ये कहने के बाद वो सभी यूबा की तरफ जाने लगते हैं।